जो 20, 25, 30 करोड़ लगा के आता है वो 1 अरब के 2 अरब कमाने के लिए आता है। एक बिल ऐसा पास हुआ था जिसमें सारे उलमा ने भी वोट दिए, बाकी भी हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। तो हमने पूछा भाई तुमने क्यों वोट दिया? उन्होंने कहा हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है। गरीब को मरना है, उसे टैक्स की सूरत में बिजली बढ़ा दो, उसके ऊपर टैक्स लगा के उसके ऊपर कुछ और कर दो। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, हामिद साहब जो कह रहे हैं, लेकिन ये इंतकाम तो फिर जमहूर से ही लिया जा रहा है। आपके ख्याल में ये जमहूरी निज़ाम से आप समझते हैं ये मजाक है? तो फिर अगर इतने बिल पास किए हैं, जो असल मामला है कि आवाम की जो बुनियादी हुकूक की पामाली आइन आपको कहता है और आप मुसलसल किए जा रहे हैं, तो उस पर भी एक बिल आना चाहिए, तौहीन अवाम। नहीं, मेरा ख्याल है बिजली का बिल ही काफ़ी है, बाकी कितने बिल और आने चाहिए वही काफ़ी कमर तोड़ होगा। असल देखिए इशू ये है कि मैं खुद भी कल वहाँ मौजूद था कौमी असम्बली में अपने प्रोग्राम के लिए। तो मैंने ये देखा कि जितने भी पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको चाहिए कि अपने अरकान की वहाँ पे जो है हाज़िरी यकीनी बनाएं। ऐसे जमहूरियत नहीं चला करती, ऐसे सियासी जमातें नहीं चला करती। इस पर वज़ीर आज़म को भी नोटिस लेना चाहिए। इस पर पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, MQM हो या जितनी दीगर जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनको इस पर ज़रूर लेना चाहिए कि इतने हसास नौइयत के या तालीमी इदारों के हवाले से भी जो बिल है वो तो बड़े हसास होने चाहिए, उस पर तो इनको हिस्सा लेना चाहिए। ये नाअहली है और यकीनन इस पर नोटिस इनको लेना होगा और लेना चाहिए। अगर ये अपनी सियासी जमातों को मजबूत करना चाहते हैं, अगर जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं और अगर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो उनको ये करना पड़ेगा। मुझे इस मौके पे मरहूम PTI याद आ गई है। अगर तुर्रम खान बन के ना इस्तीफे देते, अगर असम्बलियों में मौजूद रहते तो इन हालात से भी न गुजरना पड़ता। इस मौका पर होते कोई तो आवाज़ उठती, कोई तो एहतजाज होता, कोई तो चीज़ होती, लेकिन वो जल्दी में किए गए फैसले आज पूरी कौम भी देख रही है और खान साहब खुद भी भुगत रहे हैं माशाअल्लाह बाल्टियां पहन के। लिहाजा मसला ये है कि यहाँ पे वही वो जहाँ सबके मफादात हैं वो सही समझ। जी, मैं ये कह रही हूँ तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स एक बिल के लिए तो पूरी हाजिरी थी, बल्कि पहले से ज़्यादा, और सब मौजूद थे। तो जहाँ इनके अपने मफादात होते हैं सारी सियासी जमातें एक्टिव हो जाती हैं। जवाद फैज़ साहब, तो आपने देख लिया ना, आप देख लिया माजी में एक्सटेंशन के हवाले से भी सारे इकट्ठे थे और अब भी इकट्ठे हैं। मसला फिर वही आ जाता है कि अवाम की कौन सुनेगा। क्या कभी आपने PTI को या दीगर जमातों को देखा है कि वो ये बात कर सके कि हमारे अदलिया के अंदर कितने मसाइल हैं, कितने केसेस हैं, कितने ज़ेरे इल्तवा है और पूरी दुनिया में हम तनख्वाह किस लेवल की लेते हैं और फिर कारकर्दगी हमारी क्या है, हमारे हाथ में है क्या? कभी किसी ने पूछा है किसी से? नहीं, ये सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के गुफ्तगू होगी या जिसके खिलाफ कोई फैसला आ जाएगा उसकी ज़बान से ज़रूर हम सुनेंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सारे मिले हुए हैं, अवाम एक तरफ है, बाकी सारे एक तरफ हैं और इसके लिए करना चाहिए। आपने वज़ीर आज़म शरीफ की बात की, वो मैं बिल्कुल उसको देख रहा हूँ, पंजाब में भी देख रहा था, एक अरसे से मैं रिपोर्टिंग करता चला आया हूँ। लिहाजा मैंने ये देखा कि जिस दिन से वो 12 हुकूमत में आए हैं वो चैन से नहीं बैठे, टिक के नहीं बैठे, कभी इधर कभी उधर। और वो जो कुछ मंसूबा जात है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं, उसमें गवादर का मामला देख लीजिए या दीगर हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी चीज़ें मज़ीद होनी चाहिए थी और मेरा ख्याल है आने वाले भी करते रहेंगे। सही है, बिल्कुल जी। हाफिज साहब, होना तो यही है, जो एक कानून मौजूदा हुकूमत ने बनाया जब वो चली जाए तो उसकी एक तसलसल बरकरार रहना चाहिए जो अवामी इशूज़ से रिलेटेड हो। लेकिन हाफिज साहब, ये जिस तरह जाते जाते हुकूमत एक नया रिकॉर्ड कायम करके जा रही है कानून साजी का, तेज़ तरीन कानून साजी पार्लिमानी तारीख में, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये क्या जमहूरी निज़ाम में ये सब इसी तरह से होता है और ये वक्त की ज़रूरत थी जो हुकूमत करके जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अभी जो फैजी साहब ने बात कही ना कि अवाम एक तरफ है और सारी जमातें दूसरी तरफ हैं, बात यह है कि मुझे आप बताएं, आपकी पार्लियामान में अब तो चूंकि भरम ही खत्म हो गया ना, लेकिन पहले भी आपकी पार्लियामान के 60 से 65% अरकान सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, हाजिरी लगाते हैं, वो बोलना भी गवारा नहीं करते। आप चेक कर लें रिकॉर्ड, अपने रिसर्चर को कहें कि जरा पिछली असम्बलियों का रिकॉर्ड निकाल लें कि कानून साजी में उनको कितनी की दिलचस्पी है।
जो आपका मौजूदा निजाम है, जो 20, 25, 30 करोड़ लगा के आता है, वो 1 अरब के 2 अरब कमाने के लिए आता है। उसे कोई गरज नहीं है कि पार्लियामान में कानून साजी क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या फायदा है, अवाम कहाँ मर रही है, अवाम का क्या हाल है, उसे क्या गरज है इससे। उसे गरज है कि मैं इतने लगा के आया हूँ, मैंने चंद लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, चंद लोग हैं जो बेचारे बात कर लेते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि जहां तक जमातों की बात की अभी फैजी साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। ये तो जमहूरियत अगर आप इस मुल्क में चलाना चाहते हैं तो वैसे तो जमहूरियत है कहाँ, ना जमातों में जमहूरियत है ना मुल्क में जमहूरियत है। जिसका जहां जोर चलता है वो अपना जोर चलाता है, वो सियासी जमातें हो, मजहबी जमातें हो, वहां आप अपनी लीडरशिप से इख्तिलाफ कर सकते हैं। एक जमात इस्लामी को आप कह सकते हैं कि जहां पर आप उनकी लीडरशिप से इख्तिलाफ कर सकते हैं, बाकी तो हम सबके सामने हाल है। ठीक। तो ये जो इस वक्त कल जो कुछ हुआ, ये पहले भी कई बार हुआ है, चंद मिनट चंद सेकंड में बिल पास हो जाते हैं। आपको याद होगा कि एक बिल ऐसा पास हुआ था जिसमें सारे उलमा ने भी वोट दिए, बाकी भी हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। तो हमने पूछा भाई तुमने क्यों वोट दिया, उन्होंने कहा हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। अब आपके कई मेंबर ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो आप क्या करेंगे वहां। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस सारे अमल में अवाम की अदम दिलचस्पी इस सारे निजाम से हो रही है और ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा महंगाई, और अभी अदलिया की बात की, अवाम तो मुझे लगता है फेडअप हो रही है इस सारे निजाम से। हाफिज साहब बिल्कुल, अभी फैजी साहब ने जो अदलिया की बात की, तो माशाल्लाह आप देखें क्या जबरदस्त हमारी अदलिया है कि जुल्म 24 आवर है। अभी वो एक बच्चे को एक नाम नेहाद या उसको क्या कह लें, जज के घर में जो हुआ उसके साथ कोई सो मोतो हुआ। मैं तो कल रात सारी रात टीवी देखता रहा कि अभी अदालत लगेगी, क्योंकि रात को अदालतें लग रही थी। मैंने कहा ये भी एक बच्ची है, ये भी कौम की बच्ची है, ये भी किसी इंसान की बच्ची है, ये भी किसी माँ की बेटी है, ये भी किसी बाप की बेटी है, ये किसी की बहन है। तो मैं देखता रहा कि भाई हो सकता है लाहौर हाईकोर्ट लग जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, वो रात को लगती थी ना, हो सकता है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा और लाइटें जलाओ, भाई मैं आ रहा हूँ, कौम की बच्ची के साथ क्या हुआ। चलो रात सोए रहे, थके हुए होंगे, आज मेरा ख्याल था कोई सो मोटो होगा, आपको कोई सो मोटो नजर आया। ये एलीट क्लास के अपने लल्ले तलल्ले हैं, इनके लिए रात को 8 बजे तक 9 बजे तक जज साहिबान बैठ के इंतजार करते हैं। मुझे बताएं 9 मई के वो लोग जो बिल्कुल क्लियर हैं, किधर गई सजा। अगर रियासत के ऊपर हमला हो तब भी किसी को सजा देते हुए आपके जज साहिबान मसलहतों का शिकार हैं, और गरीब की बच्ची को मार दिया जाए, उसको ज़िबा कर दिया जाए, वो सिसकती रहे। मैं पूछना चाहता हूँ अतर मिन अल्लाह साहब से, उन्होंने रात को अदालत खोली थी शीरी मजारी साहिबा के लिए, क्या ये रिजवाना किसी की बेटी नहीं है? क्या ये इंसान की बच्ची नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? कोई इसका हक नहीं है। अब तो वो माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं। मेरा ख्याल था कि कोई तो बोलेगा, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं बोलता है। लिहाजा गरीब को मरना है, उसे टैक्स की सूरत में बिजली बढ़ा दो, उसके ऊपर टैक्स लगा के उसके ऊपर कुछ और कर दो, वो अपना बेचारा जो है, वो कोई भी पार्टी हो। अब कौम का इससे आप जाएं, जाके आप माशाल्लाह फैजी साहब तो अवाम में जाते हैं, ये खुद अभी अगले सेगमेंट में आपको बताएंगे कि अवाम की क्या दिलचस्पी रही है इस सारे अमल से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।